एक छोटी से गांव में देखना जोसेफ बहुत नाम का जरूरी लड़का है रहता था। सभी को इस वीडियो को वह देखें बुद्धिमान था, और एक लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब जिद्दी करें। भी था। उसकी माँ और पिता उसे बार बार समझाते थे कि वह उनकी बात सुने और आदर करे, पर अक्सर वह सोचता था कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, अब मुझे खुद सब समझ आता है, बार बार माँ पापा की बात क्यों मानूं? दिन भर दिन वो बिगड़ता ही जा रहा था। जोसेफ, खाना खा लो बेटा। मुझे ये खाना पसंद नहीं है। जोसेफ, ध्यान से बेटा, गिर मत जाना। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जोसेफ, उसकी एक प्यारी सी दादी भी थी जो उसे हर रात एक ही वचन सुनाती थी। निर्गमन 20 अध्याय उसका 12 वचन। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे तेरी आयु उस देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है बढ़ी रहे। लेकिन अब जोसेफ दादी की बातों से भी ऊब चुका था। जोसेफ, अपने माता और पिता का आदर करो। बस करो दादी, आप हर बार एक ही बात वो बताती अब रहती किसी हो। की भी नहीं सुनता था, लेकिन उसकी दादी फिर भी उसे समझाती। दादी कहती, बेटा, ये कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर ने वचन में वादा किया है कि अगर तुम माता पिता का आदर करोगे तो तुम्हारा जीवन आशीषों से भर जाएगा और तुम्हारी आयु लंबी होगी। जोसेफ, खेलना बंद करो और चुपचाप घर आकर पढ़ाई करो। उसकी माँ भी उसे बहुत समझाती, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता था। जोसेफ ने कहा, माँ, आप हर बात में क्यों टोकती रहती हो? मैं संभाल लूंगा। एक दिन वह देर रात तक खेलता रहा। जोसेफ, चलो खेलना बंद करो, अभी पढ़ाई का टाइम हो गया है। अगली सुबह जोसेफ स्कूल में थका हुआ पहुंच गया। टेस्ट में उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और अच्छे अंक नहीं आए। अगले दिन उसकी टीचर ने उसे बहुत डांटा और उसे सारी क्लास के सामने पनिशमेंट भी दी। फिर शाम को जोसेफ उदास होकर घर लौटा तो माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मैंने तुझे रोका था क्योंकि मैं तुझे थकान और असफलता से बचाना चाहती थी। इसलिए जब माँ बाप सलाह देते हैं तो वो रोक टोक नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। नीति वचन 1:8 से 9। तब उसे बाइबल का ये वचन याद आया, हे मेरे बेटे,